औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द एजुकेशनल कंसल्टेंसी लिया। आज की वीडियो बनाने का मकसद मैट्रिक पास करने के बाद मुख्तलिफ शुबजात में दाखिला कैसे ले सकते हैं उनके बारे में आपको रहनुमाई फराहम करनी है। हमारे यहाँ तलबा की जो अक्सरियत है वो मैट्रिक पास करने के बाद कैरियर के इंतखाब में मदद ना होने की वजह से मुख्तलिफ़ फील्ड में जब एडमिशन लेते हैं तो उन्हें गाइडलाइन फ्राहम नहीं की जाती, जिसकी वजह से वो किसी ऐसी फील्ड में एडमिशन लेते हैं जिनमें उनका कैलिबर नहीं होता और अक्सरियत तलबा की जो है वो गलत डिसीजन लेती है, जिस वजह से आगे जाके इंटर पास करने के बाद अच्छे मार्क्स ना आने की वजह से उनका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी किसी अच्छे प्रोग्राम में एडमिशन नहीं होता, जिस वजह से उन्हें फिर दोबारा इम्प्रूव करना पड़ता है, जिससे उनका टाइम ज़ाया होता है और मज़ीद परेशानी बढ़ जाती है उनकी। तो इसमें मैट्रिक के बाद बहुत सारी फील्ड ऐसी हैं जिनमें अगर आप एडमिशन लें तो आपको जल्द गवर्नमेंट लेवल पे जॉब भी मिल सकती है या फिर उस फील्ड का आगे जाके स्कोप भी ज़्यादा है। देखें, हमने खुद ही आर्ट्स ख़त्म कर दी है, हमने कॉमर्स का डिप्लोमा जो है कॉमर्स की फील्ड जो है वो ख़त्म कर दी है। हम लिमिटेड हो के हमने क्या किया, हमने एफएससी पे ही जाके ब्रेक लगा लिया। या तो हमने करनी है एफएससी, मोस्टली जो है एफएससी मेडिकल करनी है। स्टूडेंट का कैलिबर है या नहीं है, उसने क्या करनी है, एफएससी मेडिकल करनी है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि और फील्ड है या नहीं है। या फिर हमने करनी है तो एफएससी प्री इंजीनियरिंग करनी है, या फिर हमने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आईसीएस करनी है। देखें, स्टूडेंट्स की दो किस्म होती हैं। एक स्टूडेंट ने लिए 90% मार्क्स, दूसरे स्टूडेंट के भी 90% मार्क्स हैं। एक स्टूडेंट जिसने 90% मार्क्स लिए वो ज़हीन था, उसने कहीं भी नहीं पढ़ा, जस्ट गाइडेंस मिलती रही है, वो एक इदारे में पढ़ता रहा है और उसने 90% मार्क्स ले लिए। दूसरा स्टूडेंट्स वो है जिसने 90% मार्क्स तब जाके लिए कि उसने एक अच्छी एकेडमी ज्वाइन की, एक अच्छा ट्यूटर से घर आके पढ़ाता रहा है, ठीक है, उसने बहुत बड़ी स्ट्रगल की, स्ट्रगल करने के बाद जो है उसके जाके 90% मार्क्स बने हैं। हमने एक दूसरे का कंपैरिजन करना शुरू कर दिया है, हमने ये नहीं देखा कि स्टूडेंट का लेवल क्या है, उसने मैट्रिक में अपने मार्क्स कैसे हासिल किए हैं। तो एक दूसरे का कंपैरिजन छोड़ें, बेस्ट कैरियर का इंतखाब करें। हमारे पास मैट्रिक के बाद जो मुख्तलिफ फील्ड्स हैं उनमें से चंद एक ये हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मेडिकल की फील्ड्स हैं, उसमें से मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा है, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा है जिसे एमआईटी हम कहते हैं, डिस्पेंसर है, बी कैटेगरी है, एलएचवी है, ठीक है, डिप्लोमा इन होम्योपैथिक साइंसेज है। और इसके अलावा हमारे पास कॉमर्स में आई काम भी हम कर सकते हैं। देखें, डी कॉम की फील्ड है हमारे पास, डीबीए हम कर सकते हैं, डीएई की फील्ड है, हम उसमें भी जा सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एफए है, एफए सिंपल कम्बिनेशन में आप रख सकते हैं, सीधे एजुकेशन इस्लामियात इख्तियारी। और उसके बाद एफए आईटी है, वो भी आप आगे जाके साइंस में जा सकते हैं, बीएस आईटी कर सकते हैं, बीएस कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। तो फिर जाके हमारे पास आता है कि एफएससी प्री मेडिकल भी है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग भी है और आईसीएस भी है। तो ये इतनी किस्म की फील्ड्स हमारे पास मौजूद हैं, हम क्यों लिमिटेड होकर रह गए हैं? हमने क्यों जस्ट एफएससी पे ही फोकस कर लिया है कि हमने एफएससी ही करनी है, हमने एफएससी प्री मेडिकल ही करनी है? क्या स्टूडेंट्स कैलिबर है नहीं है, फिर भी उसे वालिदैन उसे सोसाइटी फोकस करके नहीं जी आपने एफएससी प्री मेडिकल करनी है। अल्लाह के बंदो, स्टूडेंट्स का फोकस तो देखो, स्टूडेंट्स का कैलिबर तो देखो, स्टूडेंट इंटरेस्टेड किस चीज़ में है। देखिए, एक बच्चे ने एलएलबी करना है, हम क्यों उसे एफएससी में रख रहे हैं? उसका इंटरेस्ट ही एलएलबी में है। एक ने इंटरनेशनल रिलेशन करना है, एक ने बीएस इंग्लिश करना है, आगे उसका शौक है कि मैंने सीएसएस करना है, मैंने पीएमएस करना है, मैंने बीपीएससी का एग्ज़ाम देना है, हम फिर भी उसे एफएससी प्री मेडिकल में लगाते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, हर स्टूडेंट्स चाहे उसका कैलिबर है भी सही, एक अच्छा स्टूडेंट है, वो फिर भी इन फील्ड में जाकर एडमिशन ले सकता है कि उसने वो एफए करे, ठीक है, एफए करके वो अच्छे मार्क्स ले। अगर साइंस सब्जेक्ट के साथ एफएससी प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग में उसके मार्क्स आ जाते हैं कि मैं मार्क्स आ जाते हैं 850, हाँ, अगर वही स्टूडेंट एफए में चला जाता तो वो 1000 नंबर ले सकता है। तो काइंडली ये मैट्रिक के बाद जितनी भी फील्ड्स हैं ये सारी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आपके पास आप कुछ स्टूडेंट अफोर्डेबल नहीं है, अगर आप अफोर्डेबल नहीं है तो आप मेडिकल की फील्ड में जाके करें। देखें, एमएलटी, एमआईटी, ठीक है, ऑप्टोमेट्री का भी डिप्लोमा है, ऑपरेशन थिएटर ओटीटी का भी डिप्लोमा है, डिस्पेंसर का भी डिप्लोमा है। ये करने के बाद अगर आप अफोर्डेबल हैं तो आप आगे स्टडी भी कर सकते हैं, 4 ईयर डिग्री आप मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी की कर सकते हैं। ये तो आपकी एफएससी के इक्विवेलेंस हो गई।
आप उसके बाद इमेजिंग टेक्नोलॉजी 4 ईयर कर सकते हैं। आप OTT का भी 4 ईयर डिप्लोमा कर सकते हैं, जिसके बाद आपको 17 स्किल की जॉब मिल सकती है। तो इंशाल्लाह इस स्किल के प्लेटफॉर्म की आपको इस तरह की रहनुमाई, इस तरह की कहीं आपको मिलती रहेगी। अगर इस तरह की परेशानी है आपको, आप कैरियर के इंतखाब के बारे में परेशान हैं, तो आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।